नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज डेट है 27 दिसंबर 2022। देखेंगे अपने आज के करंट अफेयर। शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा दिवस से रहेगा। देखते हैं आज कौन सा दिवस मनाया जाता है। आज यानी कि 27 दिसंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए, महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यही दोस्तों आज मनाया जाता है। बात करें ऑप्शन बी की, किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की याद में 23 दिसंबर, सुशासन दिवस 25 दिसंबर, बॉक्सिंग दिवस यह कल मनाया गया है दोस्तों 26 दिसंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों उत्तराखंड से रहेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देहरादून नगर निगम को देश में कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 65वीं, ऑप्शन बी 69वीं, ऑप्शन सी 72वीं, ऑप्शन डी 75वीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। यह है दोस्तों 69वीं रैंक देहरादून को प्राप्त हुई है पूरे देश में। अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछ लूँ टोटल कितने नगर निगम है, बताइए दोस्तों। तो टोटल नगर निगम हो चुके हैं अब 9। पहले 8 थे, या संख्या बदलकर 9 हो गई है, इसको याद रखिएगा। देहरादून के बारे में देख लीजिए दोस्तों। देहरादून उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। सबसे पूर्वी जिला यहाँ पर पिथौरागढ़, उत्तरी जिला उत्तरकाशी, दक्षिणी जिला यहाँ पर उधम सिंह नगर है। देहरादून की अगर सीमा की बात की जाए दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उत्तरकाशी से स्पर्श हो रही है, टिहरी से, पौड़ी से, हरिद्वार से। और अगर यहाँ पर बात करें ये वाली सीमा उत्तर प्रदेश से, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से देहरादून की सीमा स्पर्श होती है दोस्तों। देहरादून से तथ्य देख लीजिए। देहरादून की स्थापना 1817 में प्रथम बार की गई थी। अगर 17 का उल्टा करेंगे 71 तो द्वितीय बार की गई थी। मुख्यालय देहरादून, क्षेत्रफल 3088, गढ़वाल मंडल, विधानसभा की 11 सीटें हैं। द्वितीय स्थान पर आता है, प्रथम स्थान हरिद्वार का है 11 सीटें। देहरादून की यहाँ पर आप 10 सीट देख पा रहे हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, वर्तमान में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री कौन है? बड़ा ही सरल प्रश्न है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में हमें जो नई नियुक्तियां होती हैं उनका नहीं पता होता, तो हम उसको रिपीटेशन पे लेते रहेंगे, देखते रहिए। ऑप्शन ए यशपाल आर्य, बी रितु खंडूरी, सी सतपाल महाराज, डी प्रकाश पंत। दोस्तों 3 ऑप्शन आप यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपने उत्तराखंड के बारे में पढ़ रखा है। यहाँ पर देखिए प्रथम ऑप्शन क्या दिया गया है, यशपाल आर्य और प्रकाश पंत। प्रकाश पंत विधानसभा के प्रथम अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, ये तो हो गए अंतरिम। यशपाल आर्य प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष थे। रितु खंडूरी वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं और ये प्रथम महिला है, इसको याद रखिएगा। सभी प्रथम है, कोई अंतरिम है, कोई निर्वाचित है, कोई महिला है। अब हमारा आंसर बचता है सतपाल महाराज, यही हमारे वर्तमान में पर्यटन मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी 4 तथ्य डिस्कस किए। इससे पहले क्वेश्चन में भी 4 तथ्य डिस्कस किए। कहने को ही डेली 11 क्वेश्चन है, लेकिन ये 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक वन्य जीव गिरावट कहाँ देखी गई है विश्व में? ऑप्शन ए भारत में, अफ्रीका में, अमेजन वर्षावनों में, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, अमेजन वर्षावनों में लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा वन्य जीव गिरावट देखी गई है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर नाम आया है अमेजन। थोड़ा जी के से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अमेजन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। लंबाई की बात की जाएगी तो नील नदी है, विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी। मिस्र नील नदी की देन माना जाता है। मिस्र यानी कि इजिप्ट, इसकी राजधानी काहिरा, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आर वेंकटरमणी, ऑप्शन बी कुलदीप सिंह, सी कृष्ण अय्यर, डी फिरोज अहमद। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, आर वेंकटरमणी को ही अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। अब यह जो यहाँ पर शब्दावली है अटॉर्नी जनरल, यानी कि अभी तो आपके कुछ छात्रों के समझ में आ गया होगा, कुछ के नहीं आया होगा। अटॉर्नी जनरल बोला जाता है दोस्तों महान्यायवादी को, अब आप समझ गए होंगे।
अटॉर्नी जनरल बोला जाता है महान्यायवादी को। अब इससे संबंधित तथ्य क्या हो सकते हैं? अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का अटॉर्नी जनरल का जिक्र किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से 3 तथ्य इंपॉर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य अनुच्छेद 76, उसके बाद राष्ट्रपति। अगर बात करें, ये तो हो गया भारत का। अगर राज्य के विषय में बात की जाए तो इसका स्थान कौन ले लेते हैं? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 और उत्तराखंड के कौन थे प्रथम? मेहरबान सिंह नेगी। चीज़ों को याद रखिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो अनुच्छेद 148। चीज़ों को याद रखिएगा। नए चीफ ऑफ डिफेंस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह क्वेश्चन उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। मैंने इसको पहले भी कराया था, रिपीटेशन पे आज फिर करा रहा हूँ। चीज़ों को रेडी रखिएगा। कुछ क्वेश्चन पीछे से हम यहाँ पर ला रहे हैं करंट अफेयर में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि लेखपाल पटवारी का एग्ज़ाम आने ही वाला है। आप दोस्तों जो हमारे करंट अफेयर के 100 क्वेश्चन और टॉप 50 क्वेश्चन हैं, 2 वीडियो आ चुकी हैं, उनको देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जाकर भी उनको देख सकते हैं। अगर आप आगामी पटवारी लेखपाल के पेपर में बैठने वाले हैं, और पटवारी लेखपाल का एक हमने 200 जो पेपर हुआ था 2016 में, उसका फुल डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है व्याख्या सहित, आप उसको भी देख लीजिएगा, अवश्य देख लीजिएगा। आज समय ना हो, कल समय ना हो, तो एग्जाम में बैठने से पहले अवश्य देख लीजिएगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। नए चीफ ऑफ डिफेंस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विपिन रावत, बी अनिल चौहान, सी यूसुफ अहमद, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर बता देता हूँ, अनिल चौहान जी को ही नए चीफ ऑफ डिफेंस के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारे यहाँ जो तीनों सेना है, तीनों सेना का जो प्रमुख होगा वह होगा चीफ ऑफ डिफेंस। तीनों सेना में सामंजस्य बनाने के लिए इस पद का सृजन किया गया है, और ये राष्ट्रपति के तत्वाधान में कार्य करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा हार्ड बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं? देखिएगा, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस के पद पर अनिल चौहान जी को नियुक्त किया गया है, इन्होंने किनका स्थान लिया है? हो गया ना कठिन? तो इन्होंने स्थान लिया है विपिन रावत जी का। इनकी निधन हो गया था हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी बन सकता है। खुद को तैयार रखिएगा, क्योंकि लेवल जो एग्ज़ाम का होगा वो थोड़ा सा हाई होगा। कांस्टेबल का एग्ज़ाम से थोड़ा सा एक कहें तो अच्छा सा लेवल होगा, जिसको कुछ बच्चे क्रैक शायद ना कर पाएँ हाल ही में। लेकिन अगर आप डेली 11 से जुड़े हैं तो मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा, आप कुछ काफ़ी हद तक चीज़ों को समझ पाएंगे। हाल ही में मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है, यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? प्रश्न इजी है दोस्तों, पत्रकार, लेखक, राजनीतिज्ञ, अभिनेता। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा राजनीतिज्ञ, ये राजनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक कौन बने? परीक्षा भवन में मात्र इतना लिखा आएगा NMGC। NMGC के महानिदेशक कौन बने? तो अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता होगी तभी आप आंसर हल कर पाएंगे। तो इसकी फुल फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा के महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए सुकुमार सेन, बी अजय विक्रम, सी सुंदरलाल बहुगुणा, डी जी अशोक कुमार। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, जी अशोक कुमार ही वर्तमान में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक बने हैं। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? बहुत सारे छात्रों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, 4 नवंबर 2008 में। डॉल्फिन हमारे जलीय जीव है, 5 अक्टूबर 2009 से। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, इंटरपोल की 90वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई? इंटरपोल कहा जाता है इंटरनेशनल पुलिस को। ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी उत्तराखंड, सी बेंगलोर, डी कोलकाता। मैंने आपसे बताया था अगर आपको इस टाइप के आंसर ना पता हो, कभी ना पढ़े हों, तो आप तुक्का लगा सकते हैं दिल्ली। ठीक है, अगर तुक्का लगाना ही हो, अटेंड करना ही हो, तो आप यहाँ पर एक रिस्क ले सकते हैं। बाकी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर नई दिल्ली है। इंटरपोल के बारे में जान लीजिए, उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आपको विगत वर्षों के प्रश्न उठा के देखेंगे, पेपर उठा के देखेंगे, तो क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन किन तथ्यों से है देखिए, इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। यह क्वेश्चन उत्तराखंड विगत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय फ्रांस में है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, फ्रांस के
अगर बात करें फ्रांस के लियोन में इसका मुख्यालय है। अगर स्पेसिफिकों की बात की जाए, मोटो इसका क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका है कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड। अगर क्वेश्चन डीप बनाना हो तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड। क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड में देना हो तो स्थापना या मुख्यालय से इसका आ सकता है। कंट्रीज कितनी है वर्तमान में इसमें, 195 देश इसके सदस्य हैं, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यस्टरडे क्वेश्चन हमारा था उत्तराखंड सरकार ने जबरन धर्मांतरण पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान रखा है। बिल्कुल सही आपने बताया, 10 वर्ष का। हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों, नैनीताल में जमरानी बांध परियोजना जिसका लक्ष्य 2027 तक पूरा करना रखा गया है, किस नदी पर है। ऑप्शन ए आपके सामने भागीरथी नदी, बी गोला नदी, सी अलकनंदा नदी, डी रामगंगा नदी। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों आप चैनल की थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं, मात्र 10 सेकंड का समय लगता है। चैनल को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।